अगर उनको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना होता, उन्होंने कहा कि सरकार की जो 6 लेयर की सिक्योरिटी है बिल्कुल फेल है, ऐसे ही सरकार फेल है, ऐसे ही इनकी सिक्योरिटी फेल है। उन्होंने सांकेतिक तौर पे बताया कि हम बेरोजगारी, महंगाई, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के शिकार हैं, इसको बंद करो, नहीं तो इसी तरीके से जो है संसद में और दूसरी जगह सांकेतिक जो है विरोध। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने सिरसा से बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, प्रदेश के चारों कोनों से ये यात्रा शुरू हुई है और चारों कोनों पे आकर खत्म होगी, क्या है बदलाव यात्रा का उद्देश्य? बदलाव यात्रा का उद्देश्य 2024 के अंदर वो राज भी बदले, व्यवस्था भी बदले, लोगों के हालात भी बदले। लोग जो उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 वर्ष और उससे पहले कांग्रेस से, जो वो नहीं कर पाए, किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको आज भी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो तमाम मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हमारे संगठन के माध्यम से जाएंगे। और अभी ये शुरुआत है, 2024 तक जब तक विधानसभा और लोकसभा से हम ये कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी इनको साफ नहीं कर लेते, वो अरविंद केजरीवाल जी का जादू का झाड़ू चलता रहेगा और सफाई करके ही आने वाले समय में लोगों को राहत देने का काम करेगा। ये 90 विधानसभा क्षेत्रों में, 10 लोकसभा क्षेत्रों में 24 तारीख को यात्रा खत्म होगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहाँ रैली करने? उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की महारैली होगी जनवरी माह में, वो जींद के अंदर होगी। तारीख अभी फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे ही हर व्यक्ति हमारे से पूछ रहा है कि कब होगी हमारी महारैली, कब बदलेगा राज। तो राज बदलने की ओर अग्रसर है और नूरा कुश्ती जो लड़ रहे हैं विधानसभा संसद में, और जिनकी वजह से लोगों को जाकर के संसद में सांकेतिक अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन साथियों की लड़ाई आगे बढ़ाने का काम नौजवानों की वो आम आदमी पार्टी करेगी। तंवर साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उन साथियों को भगत सिंह से तुलना की, उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि उन्होंने संसद में जाकर ये किया। बिल्कुल, ये सारे लोग क्रांतिकारी साथी हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, हमारे राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब उनको मानने वाले लोग हैं। अगर उनको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना होता, उन्होंने कहा कि सरकार की जो 6 लेयर की सिक्योरिटी है बिल्कुल फेल है, ऐसे ही सरकार फेल है, ऐसे ही इनकी सिक्योरिटी फेल है। और उन्होंने सांकेतिक तौर पे बताया कि हम बेरोजगारी, महंगाई, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के शिकार हैं, इसको बंद करो, नहीं तो इसी तरीके से जो है संसद में और दूसरी जगह सांकेतिक जो है विरोध। 5 राज्यों के चुनावों पर आपने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, हमें धोखे में रखा। कांग्रेस तो धोखा करती है, ये सारे कांग्रेस के धोखे के ही तो शिकार है। देश धोखे का शिकार, लोग धोखे के शिकार, सब धोखे के शिकार। लेकिन आगे धोखा और ना हो, इसके लिए हमें मिल करके लड़ना होगा और जो धोखेबाज हैं उनको सबक सिखाना होगा। कांग्रेस ना लड़ने में सक्षम है, ना जीतने में सक्षम, पिछले 4-5 राज्यों के चुनाव ने साबित कर दिया। इसलिए अब जो है मौका केजरीवाल को दे, आम आदमी पार्टी को दे और साधारण परिवार के नौजवानों को दे। आपकी प्रतिक्रिया का इंडिया अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इंडिया अलायंस तो लोकसभा का अलायंस है, तो लोकसभा में मिलकर लड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे तो हम साफ कर देंगे। और फिर अगर धोखा देने की कोशिश करेंगे तो हम अरविंद केजरीवाल जी को यही कह रहे हैं कि धोखे में मत आना, इनके अपनी तैयारी बराबर रखो और उसी तैयारी के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पे। खुद इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, आपने कहा कांग्रेस है ही धोखेबाजों की पार्टी। तो धोखेबाज हमारे साथ भी तो धोखा हुआ। हमारे 25-30 साल की तपस्या जो है, उन्होंने जो है भ्रष्टाचारी, दुराचारी, हरियाणा को जलाने वाले, उनके सामने नाक रगड़ करके सरेंडर करके वो धोखा ही हमें भी तो दिया। तो इसलिए धोखेबाजों से सावधान, वफादार, ईमानदार, सच्चे इस देश को बनाने वाले लोगों का साथ दें। आपने दावा किया कि 90 की 90 सीटें 90 की 90, जब हरियाणा झाड़ू चलाएगा तो 90 की 90 लाएगा। तो ये थे डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।